तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में जहां पर हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है और मतलब काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और हाल ही का केस है। और मतलब काफ़ी सही में काफ़ी आपको मतलब उससे दिल दहल जाएगा बुरी तरह से। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ आज की, और आगे बढ़ते हैं केस में। तो एक केस है मध्य प्रदेश के जो एक धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के अली गांव का नाम अली है। और ये जो गांव है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय अगर कहा जाए तो वो है खेती बाड़ी करना। किसान है मतलब। और वहीं पर रहता है एक परिवार जिसमें 3 सदस्य हैं, जहाँ पर 3 में अगर 2 की बात की जाए तो वो है हस्बैंड एंड वाइफ। और अगर इसमें अगर हस्बैंड की बात करें जो मतलब काफ़ी किसान है और यही मतलब उसका व्यवसाय है, तो उसका नाम है कल्लू सिंह। और उसकी जो पत्नी है उसका नाम है सोना बाई। और उनका एक इकलौता बेटा है जिसकी उम्र की अगर बात करें तो वो है सिर्फ 5 साल। और लेकिन फिर भी काफ़ी ये मतलब खुशहाल फैमिली है, काफ़ी अच्छे से रहते हैं और ठीक ढंग से मतलब गुजारा ऐसा हो जाता है। इतनी भी ज़्यादा ऐसे नहीं मतलब कि काफ़ी संघर्ष तो है, लेकिन काफ़ी मतलब खुश फैमिली है। और ऐसे में ही काफ़ी सही से चीज़ें चल रही होती है। लेकिन 26 सितंबर को ही सुबह के समय जो कल्लू सिंह है वो अपने काम के लिए मतलब जो खेत के लिए निकल जाता है सुबह के समय, या फिर जो सुबह से दोपहर का समय जो होता है शायद 11 या 11:30 के करीब, तो वो निकल जाता है। और उसके बाद घर में रहते हैं दो ही, जो विकास है। विकास जो मतलब वो 5 साल का छोटा सा बच्चा, वो खेल रहा होता है आंगन में, और उसकी जो माँ है वो काम कर रही होती है किचन में। और ऐसे में ही थोड़ी ही देर में शायद 12 या फिर 12:30 के करीब गांव में एक मोटरसाइकिल आती है जिस पर एक महेश नाम का व्यक्ति होता है। और कौन है ये महेश, ये आपको भी आगे पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें आगे की कि वो क्या करता है, तो महेश की जो है कल्लू सिंह से कोई भी ऐसी दोस्ती नहीं थी, वो तो जानते तक नहीं थे। लेकिन फिर भी बिना किसी बात वो जो है उनके घर में घुस जाता है। और उस समय जो विकास की माँ थी वो किचन में होती है, काम कर रही होती है कुछ, और वो सीधा घर में घुस जाता है और खटिया पर बैठ जाता है। और जब सोना बाई आती है और वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों बैठे हो यहाँ पर, तो वो कोई जवाब नहीं देता। और जो मतलब वहाँ पर एक शार्प कुछ तो कुदाल टाइप की चीज़ रखी होती है, कुछ शार्प जो तीखी चीज़ थी, वो उठाता है। और उसी समय जो विकास है वो अंदर आता है। और बिना किसी मतलब वजह के वो जो मतलब महेश जो है बिना किसी कारण के, जो उस 5 साल का जो विकास था उसके ऊपर इतनी ज़ोर से उस कुदाल से, जो इतनी तीखी चीज़ थी, इतने ज़ोर से वार करता है कि शायद 1 या 2 वार में ही जो विकास का सिर था वो धड़ से अलग हो जाता है। और इसके बाद भी वो नहीं रुकता, और उसके बाद भी मतलब वो तब तक मारता रहता है जब तक मतलब उसका शरीर पूरी तरह से तितर बितर नहीं हो जाता, तब तक वो मारता रहता है। और ऐसे में जो सोनाबाई थी, सोनाबाई बीच में 1-2 बार शायद से कोशिश करती है उसे बचाने की, लेकिन जो महेश था, महेश सोनाबाई पर भी वार करता है और वो घायल हो जाती है और पूरी तरह से मतलब डार्क शॉक में चल जाती है कि ये सच में रियलिटी है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ इतना भयानक। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब वो चिल्लाती है ज़ोर से, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और दृश्य देख काफ़ी ज़्यादा
मतलब इतना ज़्यादा भयानक था। और जो उस समय महेश था, महेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारते हैं, जो जायज़ सी बात है कि सही भी था। और उसके बाद थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पर आती है और महेश को जब ले जा रही होती है तो या तो शायद वो ट्रीटमेंट के दौरान जब हॉस्पिटल उसे ले जाया जाता है, या फिर बीच में ही वो मर जाता है। और उसका कारण शायद से भीड़ की मार थी या फिर कुछ और, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर बात की जाए कि ये जो इंसान था महेश, ये कौन था और इसने ऐसा क्यों किया, भला इसकी क्या दुश्मनी थी परिवार से कि इसने ऐसा कुछ किया। तो जब इसकी मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो करी जो धार के एसपी थे, मयंक ने, जो धार के एसपी है। और उन्होंने अगर बताया तो उन्होंने बताया मतलब कि जो मुकेश है, मुकेश जो है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो जोबाट एरिया है वहाँ के बगड़ी गांव का निवासी था। और वो मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। और उसके अगर परिवार से पूछताछ की गई थी इस बारे में, और उन्होंने यही कहा था कि वो 3 या 4 दिन से गायब था और घर नहीं आया था। और बाद में ये भी चीज़ पता चली कि जब जिस दिन का ये मतलब जब उसने ये किया था, जिस दिन उसने विकास को मारा, उसके ही 1 घंटे पहले वो पास की ही एक दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। और मतलब पूरी तरह से वो अनस्टेबल था। और मतलब उसका अगर नाम की बात करें तो वो मुकेश वेदा, तो ये उसका पूरा नाम था। और वो मेंटली डिस्टर्ब था या फिर उसने ये जानबूझकर किया, ये तो मतलब पता नहीं। लेकिन इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें और तो वो काफ़ी मतलब तेज़ी से हुई। और अभी के लिए ये केस मतलब उसी चीज़ पर अटका हुआ है कि मतलब उसने ये जानबूझकर किया क्या उसे, या फिर उसकी मौत का कारण मतलब जो ग्रामीणों ने उसे मारा वो था कि कुछ और कारण था जिस वजह से मतलब उसकी मौत हुई थी। तो उसके लिए मतलब वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और विकास की तो मतलब जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसका कारण मौत का वही था कि जब उसका एक ही बार में जब उसने सर ही उसका अलग हो गया था। और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक एक सीन था। आप खुद सोचो कि एक माँ के सामने उसके ही बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, वो कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। जो माँ है, एक माँ के लिए ऐसा अगर सपना भी कोई देखता है तो वो सपना भी मतलब कई दिनों की नींदें हराम हो जाएगी उस वजह से, अगर कोई इस तरह का सपना भी देखता है। लेकिन वो एक ऐसी रियलिटी थी जो मतलब शायद से हर एक दिन अब उसकी माँ को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने ही वो चीज़ जब हुई थी और वो कितनी ज़्यादा शॉकिंग होगी वो चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से डिस्टर्बिंग केस था। और जान सकते हैं आप कि एक मासूम बच्चे की इसमें जान ली गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। और मेंटली अनस्टेबल लोग ऐसे ही होते हैं। और इनके ख़िलाफ़ मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो जनता ने ही भले उसे मारा हो। और मॉब लीचिंग इसे शायद कहते हैं, जब जनता द्वारा मारा जाता है तो उसके द्वारा अगर ये चीज़ें होती भी है तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जो है उसी समय ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बाद में अगर कोई मेंटली व्यक्ति होता है तो उसे शायद से बाद में किसी ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा हुआ कि जो लोग थे उन्होंने खुद से ही इस चीज़ का इंसाफ कर लिया। लेकिन वीडियो में शायद आपको ऐसा ना भी लगे कि उसे इतनी ज़ोर से मारा गया हो या फिर, लेकिन वो जब उसके बाद जब उसको ले भी जाया जा रहा था तो काफ़ी मतलब ऐसे आराम से ही चल रहा है वो, तो लगेगा नहीं कि कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। शायद से कुछ अंदरूनी चोटें थी या फिर क्या कारण था उसका तो कुछ नहीं पता। लेकिन ये केस काफ़ी डिस्टर्बिंग था और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और बहुत से न्यूज़ चैनल ने ये कवर भी किया है, क्योंकि ये काफ़ी एक ऐसा केस है जो पॉइंट आउट करता है। और सबसे पहले तो
मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा कि जो पुलिस की पहुंच है ग्रामीण इलाकों तक वो कितनी है, कितने समय लगता है पुलिस को ऐसी जगहों पर पहुंचने के लिए, तो उसको भी ये पॉइंट आउट करता है। क्योंकि ऐसे पिछड़े जो गांव है वहाँ तक पुलिस को आने में काफ़ी समय लग जाता है, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती भी है तो पुलिस का उसमें मतलब जब तक पहुंचती है तब तक जो कांड है वो हो चुका होता है पूरी तरह से। तो उस चीज़ को भी ये केस पूरी तरह से पॉइंट आउट करता है। और अगर इसकी गांव की बात करें तो ये काफ़ी पिछड़ा इलाका था, जो मतलब मेन जो डिस्ट्रिक्ट है, तो मेन डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम धार है वो यहाँ से 110 या 12 किलोमीटर दूर थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना पिछड़ा एरिया था, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर इसकी बात करें तो ये गांव जो है वो आता है कुक्षी पुलिस थाने के अंदर। और यहाँ की पुलिस ने वैसे काफ़ी जल्दी पहुँच गई थी, और इसी वजह से शायद वो थोड़े समय तक ज़िंदा भी रहा। क्योंकि अगर पुलिस ना पहुँचती तो भीड़ उसे बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती, और मेरे हिसाब से वो काफ़ी सही होता। लेकिन बाद में भी वो चीज़ तो हो ही गई थी, और वो जो भी कारण था, लेकिन ऐसे लोगों का मारा जाना तो बहुत ही ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद भी ये चीज़ें करते हैं। ऐसे केसेस भी बहुत है जहाँ पर ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को पहले ट्रीटमेंट दी जाती है, और उसके बाद इनको लगता है कि ये ठीक है तो इन्हें छोड़ देते हैं, और उसके बाद दोबारा ये चीज़ें करते हैं गलत। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा सही है कि लोगों द्वारा ही इंसाफ हो इस चीज़ का। क्योंकि पुलिस भी कितनों को ही पकड़ेगी, जब एक साथ ही जब सभी मारेंगे तो किस किस को पकड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि वो गुनहगार ही है, कोई उसका वैसा तो है नहीं कि कुछ इसमें मतलब उसने गलत नहीं किया है। उसने इतना ज़्यादा मतलब एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जो एक नाइटमेयर बन जाएगा आगे की होल लाइफ के लिए, उसकी बच्चे की माँ के लिए, जिसने अपने ही 5 साल के बच्चे को, माँ के लिए, बच्चे का प्यार आप जानते हैं कितना होता है, कितना एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बेटी से करती है। तो वो सब होता है, लेकिन अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से ख़त्म होते हुए उस माँ ने अपने आंखों के सामने देखा। तो आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा शॉकिंग होगा, और कितना मतलब दिल दहला देने वाली ये चीज़ होगी। तो आज के केस के लिए इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट ऐसे ही केस में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।